हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट कंप्यूटर सॉल्यूशन। दोस्तों, ये हमारे HP लेजर MFP 136 है प्रिंटर है, 136 है प्रिंटर है। तो प्रिंटर हमारा डिस्प्ले पर रेडी शो हो रहा है। जैसे ही हम फोटोकॉपी या प्रिंट आउट देते हैं तो पेपर हल्का सा अंदर जाकर जाम हो जाता है और डिस्प्ले पर एरर शो होती है। पेपर जाम इन ट्रे वाला मैसेज शो होता है। पेपर जाम इन ट्रे। और फ्यूचर वगैरह इनिशलाइज प्रॉपर इनिशलाइज नहीं होती है। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम आती है पेपर जाम इन ट्रे, एक तो ये जो हमारे प्रिंटर की टोनर कार्ट्रिज की वजह से आती है। कार्ट्रिज जाम चलने की वजह से या फिर ड्रम नहीं घूमता है, इसकी वजह से हमारे ये पेपर जाम वाली प्रॉब्लम आती है। तो आप पहले कार्ट्रिज को अच्छे से चेक कर लें। अगर कार्ट्रिज सही है तो उसके बाद ये जो प्रॉब्लम आती है ये प्रिंटर साइड से आती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हम प्रिंटर को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जो इस साइड वाले कवर है, इस कवर को हम ओपन कर लेंगे। इस तरह से लॉक में से इसको रिमूव कर लेंगे। इसके बाद जो दूसरी साइड वाला कवर है इसको भी हम इसी तरीके से ओपन कर लेंगे। इसके बाद जो हम इसकी स्कैनर यूनिट है इसके कनेक्शन को रिमूव कर देंगे कार्ड से। स्कैनर और पैनल की केबल को हम लॉजिक कार्ड से रिमूव कर देंगे। और जो इसका जो हिंज है स्कैनर यूनिट का, इसको रिमूव करके इस तरीके से लॉक में से स्कैनर यूनिट को बाहर निकाल लेंगे। और इसकी जो केबल कनेक्शन है इसको इस तरीके से यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारी स्कैनर यूनिट रिमूव हो चुकी है। इसके बाद हम इसके जो कवर है इसको भी रिमूव कर लेंगे। इसके बाद हम इसका जो टॉप कवर है इस पर जितने भी ये टॉप कवर पर जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं सभी स्क्रू को हम रिमूव कर लेंगे। और ये जो साइड में स्क्रू रह गया है कार्ड के यहाँ, इसको भी हम ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद ये इसका जो फ्रंट कवर है इसके कवर को रिमूव कर लेंगे। और ये फ्रंट कवर पर लगे स्क्रू को भी हम ओपन कर लेंगे। दोनों साइड पर एक एक स्क्रू लगा हुआ है। स्क्रू को ओपन करने के बाद हम जो इसका फ्रंट कवर है इसको भी प्रिंटर से रिमूव कर लेंगे। जो फ्रंट कवर है इसके नीचे ये दो स्क्रू और लगे हुए हैं, इनको भी हम रिमूव कर लेंगे। टॉप कवर के स्क्रू है। ये जो प्लेट है टॉप कवर की ये प्रिंटर पर लॉक में फिक्स है, तो इसको हम लॉक से रिमूव करेंगे। ये दोनों साइड पे लॉक में फिक्स हो रही है, तो ये इसको हम इस तरीके से रिमूव करके
और ये जो हमारा स्क्रू रह गया है ऊपर की तरफ, 2 स्क्रू टॉप कवर के, इनको हम रिमूव कर लेंगे। तो ये हमारा टॉप कवर ओपन हो जाएगा। ये इस तरीके से हम इसको रिमूव कर लेंगे। इसके बाद इसका जो बैक वाला कवर है, इस पर लगे स्क्रू को, सभी स्क्रू को हम ओपन कर लेंगे और इस कवर को भी हम रिमूव कर लेंगे। इसके बाद हम जो इसके लॉजिक कार्ड पर केबल कनेक्शन है, सभी केबल कनेक्शन को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम लॉजिक कार्ड पर लगे सभी स्क्रू को ओपन कर लेंगे और लॉजिक कार्ड को रिमूव कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद जो इसकी पत्ती है लॉजिक कार्ड की, इसके भी हम दोनों स्क्रू को रिमूव करके इसको भी बाहर निकाल लेंगे। और इसके बाद जो है कार्ड के ऊपर ये ब्लैक कवर लगा हुआ है, इस कवर के भी स्क्रू को ओपन करके इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे, रिमूव कर लेंगे। और ये जो फ्यूजर असेंबली है, इसके केबल कनेक्शन को पावर कार्ड से रिमूव कर लेंगे और जो फ्यूजर असेंबली पर स्क्रू लगे हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप सभी स्क्रू को हम ओपन कर लेंगे। स्क्रू ओपन करने के बाद हम जो फ्यूजर असेंबली है, इसको लॉक में से बाहर निकाल लेंगे। ये हमारी जो फ्यूजर असेंबली है ये बाहर आ चुकी है। तो दोस्तों ये इसकी जो फ्यूजर है, इसके साइड में प्रॉपर नहीं घूमने की वजह से भी हमारे जाम वाली प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार फ्यूजर में आकर पेपर जाम हो जाता है और कई बार नीचे की तरफ जाम हो जाता है। तो इसके लिए हम जो ये लिक्विड है ऑयल, ये जो सिलिकॉन ऑयल है, इसको हम दोनों साइड पे फ्यूजर के जो गेट वगैरह है, फ्यूजर असेंबली, इसके दोनों साइड पर हम ये सिलिकॉन ऑयल को अच्छे से लगा देंगे, क्योंकि कई बार ये जाम हो जाती है, प्रॉपर घूमती नहीं है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। जाम होने की वजह से पेपर भी हमारा जाम हो जाता है। तो हम इस पर अच्छे से जो हमारा ये ऑयल है, सिलिकॉन ऑयल, इसको अच्छे से गेट साइड पर लगा देंगे ताकि हमारे फ्यूजर को घूमने में जाम ना हो घूमते टाइम। तो ये अच्छे से घूम रही है। इसके बाद हम जो फ्यूजर असेंबली है, इसको फिर से प्रिंटर पर फिक्स कर देंगे।
फ्यूजर को लॉक में लगाकर फिक्स कर स्क्रू लगाकर फिक्स कर देंगे। इसके बाद जो फ्यूजर के कनेक्शन है इसको पावर कार्ड में अटैच कर देंगे। इस तरीके से केबल कनेक्शन को कार्ड में अटैच करने के बाद इसके ऊपर वाला जो ये कवर है इस कवर को फिक्स कर देंगे और इसके बाद फिक्स करने के बाद स्क्रू लगाकर इसको फिक्स कर देंगे। इसके बाद जो लॉजिक कार्ड वाली पत्ती है इसको हम इस पर फिक्स करेंगे। और ये पत्ती को फिक्स करने के बाद इस पर हम लॉजिक कार्ड को फिक्स करेंगे। तो इस तरीके से हम ये लॉजिक कार्ड को फिक्स कर देंगे। इसके बाद हम जो केबल कनेक्शन है सभी केबल कनेक्शन को लॉजिक कार्ड में अटैच कर देंगे। इस तरीके से हम केबल कनेक्शन को कार्ड में अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हम इसका जो बैक कवर है इसको प्रिंटर पर फिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसका जो टॉप कवर है इसको प्रिंटर पर फिक्स करेंगे। तो इसके जो लॉक है इसको अच्छे से फिक्स करेंगे और ये जो इसके लॉक है दोनों साइड के प्रिंटर के लॉक इसको यहाँ पर इस तरीके से हम वापस फिक्स कर देंगे। तो देखो दोस्तों अच्छे से वर्क कर रहा है। इसके बाद हम टॉप कवर के सभी स्क्रू को लगाकर फिक्स कर देंगे।
इसके बाद हम इसका जो फ्रंट कवर है इसको भी फिक्स कर देंगे। के बाद ये जो कवर है इसको भी फिक्स कर देंगे। इसके बाद हम टोनर कार्ट्रिज को प्रिंटर पर फिक्स कर देंगे और इसके बाद इसकी जो स्कैनर यूनिट है इसको प्रिंटर पर फिक्स करेंगे। तो इसकी केबल कनेक्शन को हम यहाँ से नीचे बाहर कार तक पहुँचाएंगे और स्कैनर यूनिट को लॉक में फिक्स करेंगे। को फिक्स करने के बाद इसका जो हिंज है इस पर इसको स्कैनर यूनिट को टिका देंगे। ये इसको ऊपर नीचे करने में प्रॉपर काम आती है। इसके बाद जो इसकी स्कैनर केबल और पैनल केबल है इसको हम लॉजिक कार्ड में अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हम प्रिंटर में पावर लगाकर प्रिंटर को ऑन करेंगे। तो प्रिंटर हमारा इनिशियलाइज हो रहा है और हम प्रिंटर में पेपर लगा देंगे, पेपर ट्रे पर। तो प्रिंटर हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद ये जो पेपर है इसकी फ़ोटोकॉपी करेंगे। तो फ़ोटोकॉपी वाले बटन को हम प्रेस करेंगे। तो ये देखो दोस्तों हमारे फ़ोटोकॉपी आ चुकी है और जो हमारे पेपर जाम इंट्रे वाला मैसेज आ रहा था वो नहीं आ रहा है, डिस्प्ले पर रेडी शो हो रहा है। और ये पेपर बाहर निकालते ही पेपर एम्प्टी इंट्रे वाला मैसेज आता है। तो हम पेपर लगा देंगे तो प्रिंटर हमारा रेडी हो जाएगा और हम इस पर फ़ोटोकॉपी 10 फ़ोटोकॉपी कर प्रिंटर को चेक करेंगे। हम 10 बार प्रेस करके फ़ोटोकॉपी वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारे 10 फ़ोटोकॉपी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट को फ़ोटोकॉपी के बाद हम इस ओके वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारे बाकी की 9 फ़ोटोकॉपी भी आना स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों जो हमारे पेपर जाम इन ट्रे वाला मैसेज आ रहा था वो प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो चुकी है। प्रिंटर पर कोई पेपर वगैरह जाम नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम एक तो टोनर कार्ट्रिज की वजह से आती है और एक फ्यूजर असेंबली की वजह से। तो आप भी इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।